गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा ट्रिप्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है और पिछले क्लास के लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स बात करेंगे। तो आज हम लोगों का जो ट्रिक है जो हम लोगों को सीखना है दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, अब देखिएगा बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज बात करता हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट। जब क्वेश्चन में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, डिफरेंट हो। जब क्वेश्चन में आपका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो तब क्या बात करेंगे। तब आप जानते हो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कि एसपी का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है किससे, sp2 से, और sp2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है किससे, sp3 से। ठीक है, जब क्वेश्चन क्या कहे आपका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो। लाइक एक एग्जांपल कंसिडर करके चलते हैं, BeCl2 BF3 एंड CH4। BeCl2 BF3 एंड CH4। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा, BeCl2 का हो जाएगा, क्योंकि जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिएगा तो sp2 आएगा, एंड CH4 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिएगा तो sp3 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग BeCl2 हैज हायर बॉन्ड एंगल देन BF3 एंड BF3 हैज हायर बॉन्ड एंगल देन CH4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं आप लोग। सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लोगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप बॉन्ड एंगल का आंसर दे सकते हैं। सेकंड टाइप, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम बट सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम contain different number of lone pair और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है, इस केस में आपका हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो बट जो सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर कंटेन करता हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एग्जांपल कंसीडर करते हैं CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया एंड H2O कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, CH4 NH3 H2O कंसीडर करते हैं। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सबका sp3 ही आएगा, sp3 sp3 sp3, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बट जब आप इनमें लोन पेयर की बात करेंगे तो CH4 में लोन पेयर की संख्या 0, NH3 मैंने आपको लोन पेयर निकालना सिखाया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाई 2, दैट्स व्हाई NH3 कंटेन्स 1 लोन पेयर एंड H2O में ऑक्सीजन कंटेन करता है 2 लोन पेयर। अभी के लिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर एक लोन पेयर हो for one lone pair, subtract -2.5 from their original bond angle। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इनका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इस केस में क्या करना है कि 2.5 माइनस करना है किससे, अमोनिया से, एंड 5 माइनस करना है किससे, H2O से। एक लोन पेयर तो 2.5, दो लोन पेयर तो मल्टीपल कर दीजिएगा, तो -2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो CH4 का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। NH3 का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 107 डिग्री, एंड H2O का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 104 डिग्री। क्लियर है। तो यहां से आपको पता चल गया CH4 हैज हायर बॉन्ड एंगल देन NH3 एंड NH3 हैज हायर बॉन्ड एंगल देन H2O। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, अब आगे मूव करते हैं। पहले समझ में आ गया, पहला केस जिसमें हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो, दूसरा केस जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम हो बट जो सेंट्रल एटम है उस पे नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या अलग अलग हो। ठीक है, तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। लोन पेयर इंक्रीज करेगा सेंट्रल एटम पे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कंसिडर करते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों,
कह रहा क्वेश्चन में व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, जब क्या हो आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम as well as lone pair is also same, अगर लोन पेयर आपका also सेम हो तब क्या करेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा, तब आप क्या कीजिएगा, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और सिर्फ आपको चेक करना है अपने क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्या होगा इस केस में, देखिएगा जो आपका सेंट्रल एलिमेंट होगा या सेंट्रल एटम लिखते हैं, जो आपका सेंट्रल एटम होगा इस केस में वो आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। सेंट्रल एटम डिफरेंट और जो सराउंडिंग एटम होगा वो आपका कैसा होगा, सेम होगा। सेंट्रल एटम डिफरेंट, सराउंडिंग एटम सेम। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम सेम है तो उस केस में क्या होगा कि सेंट्रल एटम की जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। फॉर एन एग्जांपल NH3 PH3 ASH3। अब यहां से देख लो बच्चों, मैंने क्या कहा, अगर आप तीनों का हाइब्रिडेशन निकालिए, तीनों का हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, तीनों पे लोन पेयर निकालिए, तीनों पे लोन पेयर भी 1 1 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है। तो मुझे यहाँ कैटेगराइज करना था, मैंने कैटेगराइज किया, मैंने देखा कि इन तीनों के केस में सेंट्रल एटम तो डिफरेंट है लेकिन जो सराउंडिंग एटम है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब मैं यहाँ ट्रिक अप्लाई करूंगा और देखूंगा कि सेंट्रल एटम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। दैट मींस NH3 हैज हायर bond angle than PH3 and PH3 has higher bond angle than ASH3। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड केस में आपने कहा कि जो सेंट्रल एटम होना चाहिए आपका वो होना चाहिए सेम, सेंट्रल एटम सेम होना चाहिए और जो सराउंडिंग एटम होगा वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। अगर सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तब क्या करेंगे, तब उस केस में आप सेंट्रल एटम न देखते हुए आप देखिएगा अपना सराउंडिंग एटम। क्लियर है। उस केस में आप सेंट्रल एटम न देखते हुए सराउंडिंग, मतलब कुल मिला कहना चाह रहे हैं जो डिफरेंट हो आप उसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पे सेंट्रल एटम डिफरेंट था तो सेंट्रल एटम के बेस पे बात किया, यहाँ सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो सराउंडिंग एटम के बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया BeCl2 एंड BeBr2 ये लिया, तो क्या हुआ, सेंट्रल एटम इन दोनों केस में क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन सराउंडिंग एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। तो आपने क्या कहा, मुझे सराउंडिंग एलिमेंट की स्टडी करनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, दैट मींस क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ब्रोमीन, दैट्स व्हाई क्लोरीन हैज लेस बॉन्ड एंगल देन ब्रोमीन कम, ठीक है। तो BeCl2 का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, BeBr2 से। अब अभी जो हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा, इस कंसेप्ट को हम लोग IIT के क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग IIT का क्वेश्चन डालते हैं और देखते हैं कि क्या डायरेक्टली इस ट्रिक से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों, तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये देख सकते हैं, ये IIT 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका IIT 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये IIT 2003 में आया है क्वेश्चन। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने ट्रिक के बेसिस पे। क्वेश्चन पूछा है बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट इज फाउंड इन, दैट मींस ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि इसमें से किस केस में आपका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं NH3 H2O CH4 एंड NH4 पॉजिटिव की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे देखना बच्चों, इस वाले केस में NH3 की बात की आपने, तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालिएगा तो sp3, H2 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, CH4 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और NH4 पॉजिटिव का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। तो NH3 में कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर, H2O में कितना, 2 लोन पेयर,
CH4 में 0 लोन पेयर, और NH4 पॉजिटिव के केस में 0 लोन पेयर, बट ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन विल इंक्रीज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने कहा एक लोन पेयर है, दैट मीन्स वैल्यू -2.5 होगा। अगर -2.5 होगा तो होना चाहिए था 100। ये सबका हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 107 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 104 डिग्री। CH4 का बॉन्ड एंगल और NH4 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल, ठीक है। CH4 और NH4 का, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इन दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या सेम है, इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों में लोन पेयर सेम है। आपने कहा तब इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करना होगा। फर्स्ट पार्ट, मुझे ये देखना है कि क्या मेरा सेंट्रल एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है। मैंने देखा मेरा सेंट्रल एलिमेंट डिफरेंट है और सराउंडिंग एलिमेंट जो है वो सेम है। तो इस केस में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस केस में आपका CH4 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, जबकि NH4 पॉजिटिव का स्लाइटली हायर देन 109 डिग्री 28 मिनट। सो द करेक्ट आंसर विल बी CH4। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल स्मॉलेस्ट फर्स्ट, मतलब जिसका कम हो उसको पहले रखना है, इन H2S, NH3, BF3 एंड SiH4 इज। तो देखते हैं क्या क्या दिया है इसने। H2S दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है, BF3 दिया हुआ है और SiH4 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां देखिएगा बच्चों, अगर मैं H2S की बात करूं तो इन सब का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 और SiH4 इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। मतलब अगर मुझे डायरेक्ट आंसर पकड़ना हो तो मैं यहीं से पकड़ सकता हूं कि कंफर्म है sp2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि sp2 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मैं बात करूं H2S, NH3 और SiH4, देन H2S में दो लोन पेयर, NH3 में वन लोन पेयर, SiH4 में नो लोन पेयर, और ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो है ही, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा। तो जैसे जैसे बॉन्ड एंगल, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाएगा आपका बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा BF3 का, उसके बाद बॉन्ड एंगल होगा SiH4 का, उसके बाद बॉन्ड एंगल होगा NH3 का, और सबसे कम होगा H2S का। एक सीक्वेंस ढूंढते हैं हम लोग, तो BF3 के बाद SiH4 का है, BF3 के बाद SiH4, दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस मिल गया। करेक्ट सीक्वेंस क्या था, BF3 देन SiH4 देन NH3 देन H2S। ठीक, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन इट्स मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, SO2, H2O, H2S एंड NH3। ठीक है, SO2 जब आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आएगा, वो देख लीजिए। ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपका sp2, और बाकी जब आप निकालिएगा तो ये सब का सब क्या आ जाएगा, sp3, H2O sp3, H2S sp3, NH3 sp3। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो फिर हम क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर, इस केस में दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, और NH3 के केस में वन लोन पेयर। तो इन दोनों में से किसी एक कंपाउंड का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा। अब मुझे क्या देखना है, सेंट्रल एलिमेंट डिफरेंट है, सराउंडिंग एलिमेंट सेम है। तो इस केस में क्या था, उस केस में ये था कि सेंट्रल एलिमेंट की जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट करवा दूं, सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है।
अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो लोन पेयर चेक कीजिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, तब चेक कीजिए कि सेंट्रल एलिमेंट डिफरेंट है या सराउंडिंग एलिमेंट डिफरेंट है। अगर सेंट्रल एलिमेंट डिफरेंट होगा तो सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और अगर सराउंडिंग एलिमेंट डिफरेंट होगा तो सराउंडिंग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। अपने नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं हम लोग। बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है दैट इज ऑक्सीडेशन। ये ट्रिक मैं आपको ऑर्गेनिक से बताने वाला हूं। आपने कहा सर बहुत बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि इसके बाद कंपाउंड क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। उसमें जब हम कंफ्यूज होते हैं तो मुझे कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो अगर आप याद रखें तो ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में बात करें तो बस आपको दो ही पॉइंट याद रखना है, वो भी सीक्वेंस में याद रखिएगा। देखिए ट्रिक हमेशा एक बात कहता है कि ट्रिक को याद रखना पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो सेकेंड पॉइंट है जो आपको याद रखना है दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये दोनों आपको सीक्वेंस में रखना है, सबसे फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? अब देखिए आप अपना रिएक्शन स्टार्ट कीजिए किसी एल्केन से, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ CH4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अभी मैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात नहीं कर रहा क्योंकि रिएजेंट स्पेसिफिक होते हैं, आपको रिएजेंट के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ेगा कि ये रिएजेंट करता क्या है ना। तो अभी मैं सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन टर्म सिखा रहा हूँ। तो अगर आप CH4 का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करना है विदाउट डिस्टर्बिंग हाइड्रोजन। विदाउट डिस्टर्बिंग हाइड्रोजन देन ये क्या बन चुका है बच्चों, CH4O। क्या इसी CH4O को मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं CH3OH? देख लीजिएगा तो बिल्कुल सेम है या नहीं। अगेन इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, अगेन इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या करना है मुझे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने ऐड किसको किया, ऑक्सीजन विच हैज 2 वैलेंसी। तो आपको कितने हाइड्रोजन यहां से रिमूव करने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे। आप यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव कीजिए, 2 हाइड्रोजन रिमूव कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH2O। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं HC डबल बॉन्ड OH। ठीक, एक बार फिर से आप इसका ऑक्सीडेशन कीजिए। तो आपने एक बार क्या किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगेन आपने क्या किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक बार एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, CH2O2। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं HC डबल बॉन्ड OH, लिख सकते हैं। और अगर आप फिर से एक बार ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो आपने कहा कि एक बार ऐड किया, रिमूव किया, ऐड किया, फिर रिमूव करते हैं, -2H। तो आपको यहां से क्या मिलेगा बच्चों, अगर आप 2 हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये सारे केस में आपको नहीं मिलने वाला है। तो देखिए एक जनरल टर्म देखते हैं, हमने स्टार्ट कहां से किया था, एल्केन से। एल्केन से स्टार्ट किया, जब एल्केन का ऑक्सीडेशन करवाया तो मुझे क्या मिला, एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाया तब मुझे क्या मिला, कार्बोनिल। कार्बोनिल, और जब मैंने कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन करवाया तो मुझे क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब यहां आपको दो चीजें देखनी है। एक तो अल्कोहल देखना है कि अल्कोहल कौन सी डिग्री का दिया हुआ है। बेसिकली आपको जो क्वेश्चन देगा वो अल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री का ही देगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। जो कार्बोनिल आपको मिलेगा, ठीक है, वो दो हो सकता है, या तो आपको कार्बोनिल एल्डिहाइड मिलेगा या आपका कार्बोनिल क्या होगा, कीटोन होगा। तो ध्यान रखना है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो आपका कार्बोनिल एल्डिहाइड होगा। ठीक है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो आपका कार्बोनिल एल्डिहाइड होगा, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा तो आपका कार्बोनिल कीटोन होगा। 1 डिग्री कार्बोनिल के केस में आपका एल्डिहाइड, 2 डिग्री कार्बोनिल के केस में कीटोन। क्लियर है यहां तक? फिर से समझ लीजिए, एल्केन का ऑक्सीडेशन पे अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे कार्बोनिल, कार्बोनिल के ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिएगा बच्चों यहां से, अब आगे मूव करते हैं थोड़ा सा।
लाइक मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, टॉलीन। देखिएगा ध्यान से, CH3, बोले इसकी ऑक्सीडेशन कीजिए। तो मैं स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करके फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचूंगा। आपको जहां रुकना होगा आप रुक सकते हैं। आपने क्या लिया? टॉलीन लिया। टॉलीन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी है। आप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ऑक्सीडेशन पहले करते हैं, तो आप इसका ऑक्सीडेशन कीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या करना है आपको? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कीजिए। आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को CH3O लिखने की जगह मैं इसी को अरेंज करके लिख दूं CH2OH। फिर आपने कहा मैं अगेन इसका ऑक्सीडेशन करूंगा, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन को मैं लिख सकता हूं CHO। जब रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा तो आप इसी को लिखोगे CHO, बेंजल्डिहाइड। एंड अगेन ऑक्सीडेशन गिव्स, जब आप एक बार फिर से ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो ये आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन के ऊपर मिला, दैट मीन्स बेंजोइक एसिड मिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां याद रखने वाली बात, आपका क्वेश्चन बेंजीन के केस में, बेंजीन के ऑक्सीडेशन के केस में याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में चाहे बेंजीन के बाहर जितना बड़ा एल्काइल पार्ट दिया हुआ हो, चाहे जितना बड़ा एल्काइल पार्ट दिया हुआ हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद आपका जो आंसर होगा वो हमेशा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद आपका जो आंसर होगा वो हमेशा बेंजोइक एसिड ही होगा। पहला ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखिएगा। मैंने आपसे क्या कहा? आपके बेंजीन के बाद चाहे जो भी एल्काइल पार्ट दिया हुआ हो, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? बेंजोइक एसिड आता है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे 1 डिग्री अल्कोहल हो, 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल से अभी मैंने आपको क्या बताया था? क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है? और उस एल्डिहाइड से आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस एसिड और इस अल्कोहल में जो नंबर ऑफ कार्बन की संख्या होगी, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या वो एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है? तो इस एसिड के केस में आपने क्या कहा कि जो कार्बन होगा वो हमारा कैसा होगा? सेम होगा। नंबर ऑफ कार्बन बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन जब आप 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल, तो यहां पे आपको क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। और अगर आप कीटोन से एसिड बनाइएगा तो यहां पे आपको 1 डिग्री या 1 कार्बन लेस मिलेगा, मतलब यहां पे कार्बन आपको कम मिलने वाला है, ठीक है? तो जरा आप इसको डिटेल में देख लेते हैं। 1 डिग्री में तो कोई इशू ही नहीं है। 1 डिग्री यहाँ पे देखो अल्कोहल बन रहा था, कोई इशू नहीं हो रहा है। अल्कोहल है, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से आपका एसिड बन गया। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 1, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 1। बेंजीन तो हर जगह कांस्टेंट है ही। तो अभी क्या करते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें 2 डिग्री अल्कोहल हो, है ना? तो 2 डिग्री अल्कोहल से थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल कंसीडर करते हैं, लाइक CH3 COH CH2 CH3, ये अल्कोहल कंसीडर किया हमने और कहा कि इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाइए। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो चुका है एल्केन में, तो अब क्या करना पड़ेगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम, यहाँ हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन। So there is a formation of double bond between this CO CH2 CH3। अब देखिए बच्चों, यहां क्या था आपका? 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल से आपको क्या मिल चुका है? 2 डिग्री अल्कोहल से मिल चुका है आपको कीटोन। अब आपने कहा सर मुझे इसमें ऑक्सीडेशन कराना है। अब अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसमें डायरेक्टली ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर दूं, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप डायरेक्टली कहीं पर भी ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सर इस केस में करना क्या है? तो 2 डिग्री के केस में आपको क्या करना है वो ध्यान रखना है। 2 डिग्री OH के केस में आपको क्या करना है? अपने कार्बोनिल कार्बन
और एडजेसेंट कार्बन, कार्बोनिल कार्बन दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ठीक है, ये बॉन्ड आप ब्रेक कीजिएगा और जितना भी कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आए दोनों साइड उतने कार्बन का आप एसिड फॉर्म करेंगे। लाइक जैसे अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, अगर मैं ये ब्रेक करता हूँ तो मुझे इस साइड कितना कार्बन मिला, एक कार्बन मिला, एक कार्बन मिला तो मैं एक कार्बन का एसिड बनाऊंगा HCOOH प्लस इधर कितने कार्बन मिले मुझे, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन का एसिड बनाएंगे तो CH3 CH2 COOH। अब किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि आप सिर्फ इसी कार्बन को ब्रेक किए, आपने इस कार्बन को क्यों नहीं ब्रेक किया। बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो बाबू, आप इसको ब्रेक करो। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको दोनों साइड कितने कार्बन मिल रहे हैं, दो दो कार्बन, तो आप उसका एसिड बना दीजिए। तो आपने बना दिया 2 मोल ऑफ CH3 COOH। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के केस में, 2 डिग्री अल्कोहल के केस में आपको मिला है मिक्सचर ऑफ एसिड मिला है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसिड मिला है, ध्यान रखिएगा इस बात का, मिक्सचर ऑफ एसिड मिला है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एसिटोफिनॉल COCH3 और कहा इसका ऑक्सीडेशन करा है, तो कीटोन है ना बच्चों, कीटोन है तो मुझे क्या करना होगा, बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप कभी भी बेंजीन वाले कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि बेंजीन पे न तो पॉजिटिव स्टेबल होता है, न निगेटिव स्टेबल होता है, न रेडिकल स्टेबल होता है, ये बॉन्ड आप कभी ब्रेक नहीं कर सकते। तो आपके पास सिर्फ यहाँ एक ही ऑप्शन है, इस कार्बोनिल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना। तो जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड प्लस 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्लियर है, 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड प्लस 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये यहां से आपको मिलेगा। ठीक, चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। अब देखिएगा बाबू, किसी किसी केस में क्या होता है कि हम देखते हैं मुझे जो अल्कोहल दिया जाता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कम होती है और जो एसिड दिया जाता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको कन्वर्जन में देखने को मिलेगा। लाइक अगर मैं कहूँ इथाइल एल्कोहल टू इथानोइक एसिड, इथाइल एल्कोहल टू इथानोइक एसिड, और दूसरे केस में मैं आपसे कहूं इथाइल एल्कोहल टू प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, दोनों में अंतर हो गया ना। यहाँ पे अल्कोहल में जितने कार्बन है एसिड में भी एग्जैक्टली उतने ही कार्बन है। यहाँ पर अल्कोहल में जितने कार्बन है एसिड में उससे एक ज़्यादा कार्बन है। मैंने कम करना तो सीख लिया था कार्बन को बॉन्ड ब्रेक करके, लेकिन ये फॉर्म कैसे कर दिया। तो देखिएगा बच्चों, इथाइल अल्कोहल यहाँ से लेके चलते हैं, सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। CH3CH2OH अल्कोहल लिया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे बाबू, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो पहले हो चुका है, दैट मीन्स अब होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, 1 फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप 1 फ्रॉम अल्फा कार्बन, so there is a formation of CH3 C double bond OH। और जब आप फिर से इसका ऑक्सीडेशन करवाइएगा दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका आंसर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर, फॉर्मेशन हो चुका है। अब इथाइल अल्कोहल टू प्रोपानोइक एसिड, ध्यान रखना है आपको इसमें कि जब भी किसी केस में आपको एक कार्बन अल्कोहल से ज्यादा मिले, एक कार्बन अल्कोहल से ज्यादा मिले, तो उस केस में आप सबसे पहले साइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप इसका ट्रीटमेंट HCN से कर दीजिए। HCN से कीजिएगा, क्या मिलेगा आपको CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, आपको नाइट्राइल मिल गया। नाइट्राइल का ट्रीटमेंट अगर आप 1 मोल एसिडिक वाटर से करते हैं, नाइट्राइल का ट्रीटमेंट अगर आप 1 मोल एसिडिक वाटर से करते हैं तो फॉर्मेशन होता है अमाइड का, C डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर आप उसी अमाइड का फिर से 1 मोल एसिडिक वाटर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लिबरेशन ऑफ अमोनिया। तो हम कह सकते हैं
कि सीधा साइनाइड में 2 मोल एसिडिक वाटर डालो, 2 मोल एसिडिक वाटर डालो तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा विच हैज मोर 1 कार्बन मोर देन क्वेश्चन। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल से प्रोपानोइक एसिड बनाना हो तब आप ऐसे काम करेंगे। क्लियर हो चुका है? मैंने आज जो इस सेशन में जो आपको ट्रिक्स बताए दो वो बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी के ट्रिक्स की। अभी आप धीरे धीरे हर एक सेशन को ध्यान से देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जाती रहें।